आज हम जो डैमेजेस से संबंधित जो रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में पढ़ा था, यानी जब कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टी में से एक पार्टी यदि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है, तो ऐसे में जो भी पीड़ित पक्षकार है यदि उसे कोई लॉस हुआ है तो वो उसके लिए जो क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन की मांग कर सकता है। तो ऐसे में जो डैमेजेस है, जो क्षतिपूर्ति है, वो कितने प्रकार की है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे जो डैमेजेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं, यानी किस प्रकार से जो पीड़ित पक्षकार है, एग्रीड पार्टी है, उसको लॉस के दशा में क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं ये रूल्स के। देखिए, फर्स्ट है लॉस हैज एक्चुअली बीन सस्टेन्ड। देखिए, जो क्षतिपूर्ति है, हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रॉमिस किया है वो पूरा नहीं करती है, तो ऐसे में जिस भी पक्षकार को लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से, उसे हम पीड़ित पक्षकार कर रहे हैं, एग्रीड पार्टी के नाम से बता रहे हैं। तो जो एग्रीड पार्टी को लॉस हुआ है, तभी क्या है, जो डैमेजेस है वो कोर्ट की तरफ से दिलवाया जा सकता है, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है। यदि एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ एग्रीड पार्टी को, तो ऐसी दशा में कोर्ट है वो डैमेजेस जो है की व्यवस्था करने से या क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने से इनकार कर सकता है। यानी डैमेजेस तभी उपलब्ध है, क्षतिपूर्ति तभी उपलब्ध है जब वास्तव में पार्टी को लॉस हुआ है। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ एग्रीड पार्टी टू मिटिगेट द डैमेजेस। देखिए, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो एक प्रकार से जो एग्रीड पार्टी है, ठीक है ना, उसको लॉस हुआ है, यदि उस एग्रीड पार्टी ने लॉस को बढ़ाने का प्रयास किया है, प्रत्येक जो व्यक्ति है उसमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी किसी कारण से लॉस होता है तो वो ऐसे प्रयास करता है ताकि उस लॉस को कम से कम होने दिया जाए, ठीक है ना। यदि व्यक्ति उस लॉस को एक प्रकार से बढ़ने देता है, यहाँ पर हम एग्रीड पार्टी की बात कर रहे हैं, एग्रीड पार्टी यदि उस लॉस को बढ़ने देती है, ठीक है ना, तो ऐसे में जो भी पार्टी है उससे कोर्ट कंपनसेशन दिलाने से मना कर सकता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे बीमा कंपनी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बीमा कंपनी ने एक व्यक्ति से वादा किया कि जैसे यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है रमेश ने अपने घर का जो बीमा करवाया और फायर इंश्योरेंस, ठीक है ना, बीमा कंपनी ने रमेश से प्रॉमिस किया कि यदि आग की वजह से रमेश का घर जलता है या कोई लॉस होता है तो वो फिर उसको भरपाई करेगा। यहाँ पर देखिए, जो रमेश के घर पे आग लग जाती है और रमेश उस आग को आसानी से बुझा सकता है, लेकिन उसने आग को बुझाने के लिए कोई भी साधारण प्रयास भी नहीं किए, जो कि एक साधारण बुद्धिमत्ता वाले, जो एक जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने चाहिए। तो ऐसे में बीमा कंपनी उसे क्लेम देने से मना कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो पीड़ित पक्षकार है वो जो लॉस हो रहा है उसको कम से कम होने दे, ठीक है ना, यानी उस लॉस को बढ़ने नहीं देना है। ऐसे प्रयास जो एग्रीड पार्टी या पीड़ित पक्षकार को करने हैं। और लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि उसे अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया, तो इंश्योरेंस में आग को बुझाने के लिए आपको प्रयास करने हैं, परंतु आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द पार्टीज हैविंग नॉलेज ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो डैमेजेस हैं उसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि क्षतिपूर्ति तभी दिलवाई जा सकती है जब पहले से डिसाइड किया है, ठीक है ना, और पार्टी को जानकारी है एक दूसरे को, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यदि एक पार्टी प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो इसकी वजह से दूसरे पार्टी को इतना नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान के बारे में दोनों पक्षकारों को जानकारी होनी चाहिए, और इसके बावजूद यदि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो जो कोर्ट है उन्हें जो क्षतिपूर्ति है वो दिलवा सकता है। नेक्स्ट है
नॉमिनल डैमेजेस। देखिए कई बार ऐसा है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया और उसकी वजह से जो संबंधित पक्षकार है या कंसर्न पार्टी है उसे कोई विशेष हानि नहीं हुई है, यानी एक प्रकार से कोई हानि नहीं हुई, तो ऐसी दशा में जो कोर्ट है वो एक नॉमिनल डैमेजेस यानी साधारण क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है। ये साधारण क्षतिपूर्ति इसलिए दिलवा सकता है कि लोग अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़े और कॉन्ट्रैक्ट में किए गए प्रॉमिस को पूरा करें। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनसेशन इन डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए डेब्ट मतलब क्या है कि जो लोन या ऋण संबंधी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यदि एक पक्षकार समय पर पैसे का भुगतान नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार यदि जिस डेट को उसने डिफॉल्ट किया है उस डेट से लेके और जब भी वो पेमेंट करेगा उस पैसे का तो वहाँ तक उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। तो इंटरेस्ट के रूप में जो डैमेजेस है उसकी व्यवस्था की जा सकती है, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है एग्रीड पार्टी के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि बैंक ने जो है एक व्यक्ति को लोन दिया और ये कहा कि वो इस लोन का जो भुगतान है वो 1 साल के बाद में रीपेमेंट करेगा। 1 साल के बाद में जो जिसने लोन लिया था उसने भुगतान नहीं किया तो ऐसे में जो बैंक है उससे जो पेनल्टी के तौर पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट है कंपनसेशन ऑन डिले बाय द ट्रांसपोर्टर। देखिए यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में या यूं कहें कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर के साथ किया गया है और ट्रांसपोर्टर को बताया गया है कि यदि वह टाइम पर उस प्रोडक्ट की डिलीवर नहीं करेगा तो उससे उस पार्टी को नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। और यदि जानबूझकर ट्रांसपोर्टर जो यदि डिले करता है, ठीक है ना, तो ऐसे में कोर्ट है वो ट्रांसपोर्टर से जो क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है पीड़ित पक्षकार के लिए। यहाँ पर एक बात और समझना है कि पहले से ये बताना जरूरी है ट्रांसपोर्टर को कि यदि आप डिले करेंगे तो इसकी वजह से हमें ये नुकसान हो सकता है, तभी आप क्लेम कर सकते हैं क्षतिपूर्ति या जो डैमेजेस के लिए। एक बात और आपको समझना है कि यदि अनावश्यक यदि आपने पहले से इसको एक्सप्रेस नहीं किया, बताया नहीं है कि आप ट्रांसपोर्टर के द्वारा यदि डिले कर दिया जाता है प्रोडक्ट की डिलीवरी के अंदर, कंसाइनमेंट की डिलीवरी के अंदर, तो उन्हें लॉस हो सकता है। ठीक है ना, ये आपने पहले से बताया नहीं है और इसके बावजूद जो ट्रांसपोर्टर है वो अनावश्यक रूप से अननेसेसरी कंसाइनमेंट की डिलीवरी करने में डिले करता है, तब भी कोर्ट है उससे जो है जो कंपनसेशन है या जो डैमेजेस है क्षतिपूर्ति उसकी व्यवस्था करवा सकता है। यहाँ पर एक बात समझना है कि यहाँ पर डैमेजेस किस प्रकार का होगा कि यदि डिले करने की वजह से जो आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस में कोई यदि अंतर आया है, चेंजेस हुआ है, यदि प्राइस पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो ऐसे में यदि जो लॉस हुआ है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, उस लॉस की जो भरपाई है वो ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो है कोर्ट करवा सकता है। तो ये रूल्स थे जो डैमेजेस से रिलेटेड। अभी तक हमने जो 2 लीगल रेमेडीज के बारे में पढ़ा है, एक तो सूट फॉर रिसाइशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एक पक्षकार के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर दिया जाता है, ब्रीच किया जाता है, तो ऐसे में दूसरा पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करने के लिए, कैंसिल करने के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। सेकंड हमने सूट फॉर डैमेजेस, यानी जब एक पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाता है, यदि उससे जो भी कंसर्न पार्टी है, संबंधित पक्षकार, उसे लॉस होता है, तो ऐसे में जो भी कंसर्न पार्टी है या एग्रीड पार्टी है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, यानी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती है और कोर्ट के द्वारा उनको क्षतिपूर्ति दिलवाई जाती है। तो ये 2 हमने लीगल रेमेडीज को कवर कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो 3rd लीगल रेमेडीज के बारे में।